हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि आप कम उम्र के अंदर करोड़पति कैसे बन सकते हैं। एक छोटी उम्र के अंदर आपके पास बहुत सारा पैसा हो सकता है। ये कैसे संभव हो सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। पैसा हर कोई इंसान कमाना चाहता है। कोई कम उम्र के अंदर शुरू कर देता है, कोई लंबी उम्र के बाद में शुरू करता है, कोई 20-25 साल के अंदर पैसा कमाना शुरू कर देता है, कोई 30-40 साल के बाद में कमाना शुरू करता है। लेकिन पैसा सबको कमाना पड़ता है। आपका ज़रिया अलग अलग हो सकता है। कोई जॉब करता है, कोई छोटा मोटा बिजनेस करता है। तो आप किसी भी तरीके से करें, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊंगा। जैसे आप कोई भी मान लेते हैं, आप जॉब करते हैं। जैसे आपकी एज हो गई 20-22 साल एज हो जाती, जो भी आपकी पढ़ाई लिखाई है वो पूरी हो जाए, तो उसके बाद ये आप शुरू कर सकते हैं। और ये सब कुछ संभव हो पाएगा इन्वेस्टमेंट करने से। अगर आप कम उम्र के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं तो आप कम उम्र के अंदर पैसे बन जाएंगे। आपके पास बहुत सारे पैसे भी बन सकते हैं। जितना आप लंबा इन्वेस्टमेंट को टाइम दोगे उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा आपको, पैसा बनेगा आपका। और लंबे समय के अंदर आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। कंपाउंडिंग के अंदर बहुत पावर होता है। दुनिया के अंदर 8वां अजूबा है कंपाउंडिंग पावर। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कम उम्र के अंदर और ज़्यादा उम्र के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से कितना फ़ायदा होता है। 2-4 साल भी अगर आप इन्वेस्टमेंट को लास्ट के 2 या 4 साल भी ज़्यादा देते हैं तो आपके पैसे डबल हो जाते हैं। तो ये सब कुछ किस तरीके से होगा, मैं आपको सब कुछ उदाहरण के तौर पर समझाऊंगा। जैसे आप 15 या 20 हज़ार की जॉब करते हैं, आपका एज कम है, तो आप बेशक ही आपके पास पैसे तो कम होंगे ही, आपके खर्चे भी कम होंगे। क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, क्योंकि फैमिली के खर्चा भी आता है। तो कम उम्र के अंदर आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे आपके 15 या 20 हज़ार रुपये आपको मंथली सैलरी मिल रही है, तो उसके अंदर से आप 9,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करें। आपके पास खर्चे के पैसे भी बच जाएंगे। और ये सब चीज़ शुरुआत में थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि 1-2 साल आप जब जॉब करेंगे आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, फिर आपका ये 9,000 रुपये आपको ईजी लगने लग जाएंगे। और 9,000 रुपये से आप किस तरीके से एक बहुत बड़ा अमाउंट बना सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मैं आपको उदाहरण के तौर पर भी समझाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी हम आ गए हैं कैलकुलेटर के ऊपर, और हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि अगर आप 9,000 रुपये मंथली SIP करते हैं तो आपको आपकी जो एज है, कितनी एज के ऊपर आपको कितना पैसा मिलेगा, सब कुछ हम कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले मैं आपको और भी बता दूं, अगर आपको इन्वेस्टमेंट की लत लग जाए ना, आपको नशा हो जाए, तो आप फिजूल खर्ची बिल्कुल आप बंद कर देंगे। जो भी ज़रूरी चीज़ है वो तो हर किसी को करनी पड़ती, लेकिन बिना ज़रूरी की आप फिजूल खर्ची ख़त्म कर देंगे। और ये बात आप दूसरों को भी बता सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के अंदर कितना पावर हो सकता है। जैसा मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, ये चीज़ आप दूसरों को भी बता सकते हैं। अगर आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं, रिश्तेदार को बता सकते हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर को भी बता सकते हैं। और ये अच्छी बात है, बताना भी चाहिए। हर किसी को ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जैसी जैसी एज होगी ना, उस हिसाब से ये बात बाद में समझ में आती। जब एज छोटी होती है तो ये बात किसी को भी समझ में नहीं आती कि क्या फिजूल खर्ची की बात करता है, फिजूल बात करता है, इन्वेस्टमेंट की बात करता है। बड़े बुजुर्ग बात करते हैं, वैसे छोटी उम्र के अंदर बात करने लग गया। ये लोग आपके ऊपर हंसेंगे भी। लेकिन जब आपके पास आप ये शुरू कर देंगे, जब आपके पास पैसे हो जाएंगे, आप अपना पोर्टफोलियो उनको दिखाओगे, तो उनको बाद में भी समझ में आएगा कि हाँ, ये बंदा पहले सही बोलता था। और ये बात बाद में समझ में आती है, पहले किसी के भी समझ में नहीं आती है। छोटी उम्र में ये बात समझ में नहीं आती है। और जिसके समझ में आ गई वो पैसा वाला बन जाएगा, उसके पास पैसा ही पैसा आएगा। तो अभी हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि 9,000 रुपये की अगर हम SIP करते हैं तो हमारे पास कितना बैलेंस बनता है, हमें किस तरीके से कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। तो ये कैलकुलेटर है, आप SIP कैलकुलेटर के ऊपर जाएं, आप खुद से भी ये सब कुछ चेक कर सकते हैं। जैसे हम मंथली 9,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जैसे आप 9,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3-3 हज़ार रुपये की आप SIP लगा सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। आप 3 म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे और भी बहुत सारे वीडियो है, उसके अंदर बताया हुआ है कौन सा फंड अच्छा है, किस फंड ने कितना रिटर्न दिया है।
ऐसे बहुत सारे फंड है जिन्होंने लगातार 20, 25, 15, 20 साल से लगातार जो फंड चल रहे हैं, उनमें से ऐसे बहुत सारे फंड है जिन्होंने 20% से भी ऊपर के रिटर्न दिए। आप उसके अंदर से कोई भी ले सकते हैं। हमारे देश के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड, AMC है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, आप SBI का ले सकते हैं, HDFC का ले सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका जहाँ अकाउंट है, जैसे SBI में है तो आप SBI का ले सकते हैं, आपके लिए वो ईजी रहेगा। आप HDFC के अंदर जा सकते हैं, आप ICICI के साथ जा सकते हैं। तो किसी भी फंड के अंदर जाएं, उस फंड का थोड़ा पहले आप रिकॉर्ड देखें, फंड ने कितना रिटर्न दिया पिछले साल के अंदर। जैसे मैं SBI का आपको बता सकता हूं, आप क्वांटा फंड के अंदर जा सकते हैं। आपकी एज अभी कम है तो आप स्मॉल कैप के अंदर जा सकते हैं, आप मिड कैप के अंदर जा सकते हैं। ये कुछ फंड है जिन्होंने पिछले साल के अंदर, इनका पास्ट का रिटर्न बहुत ही अच्छा है, पास्ट का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो इसके अंदर आप एक साथ एक फंड के अंदर 9,000 रुपये नहीं लगाएं, आप 3 अलग अलग फंड के अंदर लगाएं 3-3 हज़ार रुपये, क्योंकि कोई फंड ज़्यादा रिटर्न देगा तो कोई कम भी रहेगा। तो आपका पोर्टफोलियो है वो एक जैसा बना रहेगा, आपका रिटर्न एक जैसा बना रहेगा। तो इसी कारण आप 3 फंड के अंदर अलग अलग पैसा लगा सकते हैं। और आप लगभग, आपको यहाँ हमने 18% का रिटर्न लिया है। ऐसे बहुत सारे फंड है जो 20% से ऊपर रिटर्न दिया हुआ है। और आप टाइम फ्रेम ले सकते हैं 20 साल का। 20 साल तक अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास बहुत सारे पैसे बन जाएंगे। अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हमारी मंथली SIP है वो 9,000 रुपये, और टाइम हमने दिया इसको 20 साल का। 18% का हमने CAGR रिटर्न लिया है, और उसके उपरांत हमारा 20 साल के अंदर हम 21,60,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर देंगे। और उसके ऊपर हमें जो प्रॉफिट होगा वो होगा 1,89,31,385 रुपये। और अगर हम 20 साल के अंदर इसको मैच्योर कर देते हैं तो उस समय हमें मैच्योरिटी के ऊपर हमें अमाउंट मिलेगा 2,10,91,385 रुपये। अगर आप लगातार इस तरीके से SIP को चालू रखते हैं, ये सब कुछ हुआ है 20 साल आपने टाइम दिया है, तब 21,60,000 रुपये आपके लगभग 2 करोड़ रुपए से भी ऊपर बन रहे हैं। इससे आसान और कोई तरीका नहीं हो सकता है। जैसे आप जो भी जॉब कर रहे हैं, आपको फ्री है, आपको इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर होते हैं, वो पैसे को संभालते हैं, वो पैसे को मैनेज करते हैं। तो हमें दिमाग फालतू में लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। हम जो भी काम धंधा कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं वो आराम से कर सकते हैं, बिना टेंशन के, बिल्कुल फ्री रहकर कर सकते हैं। तो आप अपनी रिटायरमेंट ज़िंदगी भी आराम से जी सकते हैं। अगर पैसा, आज के समय के अंदर पैसा अगर इंसान के पास होता है तो आपको सब कुछ, लाइफ आपका ईजी हो जाता है। आप किसी भी फंड में जाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें और उनके कहे के मुताबिक ही आप इन्वेस्टमेंट करें। अभी टाइम की कितनी वैल्यू होती है ये मैं आपको बताता हूँ इसी वीडियो के माध्यम से। जैसे हमने यहाँ लिया है कि 20 साल एज तक हमने इन्वेस्टमेंट किया है, और 20 साल के अंदर हमारा मैच्योरिटी के ऊपर जो हमें अमाउंट मिलेगा वो 2,10,00,000 रुपये। और अभी हम इसके अंदर 5 साल, या तो आप कम कर सकते हैं तो भी आपको पता चल जाएगा, और 5 साल अगर आप इस पैसे को बढ़ा सकते हैं, 5 साल इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, तो ये पैसा आपका डबल हो सकता है। जैसे हम ले लेते हैं कि हमने यहाँ 20 साल तक का इन्वेस्टमेंट किया है, अगर हम इसको 25 साल बढ़ा देते हैं, 5 साल बढ़ाते हैं और 25 साल तक ये इन्वेस्टमेंट के अंदर हम रहते हैं, तो हमें कितना रिटर्न मिलता है ये आप देख सकते हैं। 2,10,00,000 रुपये था, वो आज आपका 5,24,00,000 रुपये हो गया। सिर्फ 5 साल के अंदर आपका पैसा डबल हो गया। लंबे समय की वैल्यू कितनी होती, इसे आप ये समझ सकते हैं। और इसी को अगर आप 20 साल की जगह अगर आप 15 साल देते हैं उसके बाद आप कैलकुलेट करते हैं, तो जो 2 करोड़ रुपए से ऊपर का अमाउंट था वो आपका 82,72,000 रुपये बच जाएगा। तो जितना हो सके आप लंबा समय दें किसी भी इन्वेस्टमेंट को। आप किसी भी फंड के अंदर जाएं, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करें तो आप उस इन्वेस्टमेंट को थोड़ा लंबा समय दें, आपका पैसा बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।